और इसमें सबसे बड़ी योगदान है जो सफाई कर्मी है। वो सफाई कर्मी बहुत दिलो जान से इस ठंडे में, बरसात में, गर्मी में, सारी जगह वो लोग सुबह सुबह कूड़े का उठाव करते हैं, उसको बाद पृथक करते हैं। हर जगह पर जो है WPU कचरा घर बनवाया जा रहा है। कचरा घर बनवाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य? गीला कूड़ा है, उससे हम लोग खाद का निर्माण कर रहे हैं और अभी तक ले लगभग 7 क्विंटल खाद हम लोग यहाँ से लेकर के पटना के सरस मेला तक ले बिक्री हो चुका है। जो कर्मी लोगों का आप लोग चयन कर रहे हैं वो किस माध्यम से कर रहे हैं? नियोजन कर रहे हैं या फिर नियुक्ति कर रहे हैं? सिवान जिले के मुखिया संघ के जिला महासचिव अमित सिंह जी हमारे साथ लाइव पर बने हुए हैं। ये खलवा पंचायत के वर्तमान मुखिया है और कहीं ना कहीं खलवा पंचायत को एक बेहतर दिशा और दशा देने में अपनी पूरी सहभागिता और योगदान दे रहे हैं। कचरा प्रसंस्करण इकाई के बारे में ही आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्या कचरा प्रसंस्करण इकाई पंचायत स्तर पर सफल हो पाएगा। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। धन्यवाद आपके चैनल को कि आप हमारे पंचायत में आए। सरकार या फिर राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिशन यानी कि लोहिया स्वच्छ ग्रामीण अभियान पर सबसे ज़्यादा पहल कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये पहल जो है सफल हो पाएगा? हाँ, ये सफल है जी। पूरे सिवान जिला में तो पूरा सफल है। मैं घूम रहा हूँ हर जगह सिवान जिले में, तो लगभग सभी पंचायतों में सफल है। अभी 40 पंचायत इसमें फर्स्ट फेज में था। अभी सेकेंड फेज में तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सभी पंचायतों को इसका दिशा निर्देश दे दिया गया है। सभी जगह ठोस एवं तरल प्रबंध के लिए शेड बन रही है और कार्य शुरू हो रहा है। हर जगह पर जो है WPU कचरा घर बनवाया जा रहा है। कचरा घर बनवाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? मतलब उसको कचरा नहीं कहें, कूड़ा प्रबंधन है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो शहरों में हम लोग देखते थे कि अलग अलग तरह के जो प्लास्टिक और कूड़े का जो वेस्ट है वो जहाँ तहाँ बिखरा होता था, उससे पशु और अन्य तरह की भी बीमारियां फैलती थी। उसको गांव में पंचायत स्तर पर उस कूड़े का प्रबंध हो रहा था। तो बहुत बड़ी बात है कि बिहार में इस तरह के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये हो रहा है और हम लोग उसको सफल बनाने में लगे हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ी योगदान है जो सफाई कर्मी है। वो सफाई कर्मी बहुत दिलो जान से इस ठंडे में, बरसात में, गर्मी में, सारी जगह वो लोग सुबह सुबह कूड़े का उठाव करते हैं, उसको बाद पृथक करते हैं, फिर उसका खाद बनता है। जैसे जैसे उसका पृथक्करण होता है उससे उसका यूज होता है। मुखिया जी, ऐसा दिशा निर्देश है कि नीले डस्टबिन में अलग कचरा को डालना है, हरा डस्टबिन में अलग कचरा को डालना है और इसको ले जा करके जो है कूड़ा घर में निष्पादन करना है। तो किस तरह से कचरे का निष्पादन किया जाएगा? निष्पादन का उसमें अर्थ है कि पहले पृथक करना है। उसको एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है कूड़े में प्रबंधन में, और उसके बाद वो अलग अलग उसके बॉक्स बने हुए उसमें डालना है। और उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट जो है, जो हमारे पास सिंगल यूज है, मल्टीपल यूज है, HDYP है, इन सब को फिर से PWU में, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में, उसको उसके हिसाब से क्रश किया जाएगा। क्रश करके और बिहार सरकार ने RWD से एग्रीमेंट किया है। उसके बाद बाहर की भी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो आके खरीद के लेके चले जाती हैं। जो गीला कूड़ा है उससे हम लोग खाद का निर्माण कर रहे हैं और अभी तक ले लगभग 7 क्विंटल खाद हम लोग यहाँ से लेकर के पटना के सरस मेला तक ले बिक्री हो चुका है। तो मुखिया जी, क्या आपको लगता है कि मतलब कि पूरे बिहार में जो है WPU से जो खाद निकलेंगे उसका निर्यात हो पाएगा और बेहतर तरीक़ा से ये सफल हो पाएगा? हाँ, इसका खपत तो खुद गांव में ही हो जा रहे हैं ना, क्योंकि पूर्णतः जैविक है। इसका तो निष्पादन और यूजेस दोनों प्रॉफिटेबल है। जो किसान यूज कर रहे हैं वो काफ़ी, मतलब आप हमारे WPU के पास जो पेड़ उड़ लगे हुए हैं उसी खाद से हम लोग ये कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रायल पहले अपने यहाँ की, उसका जिला में ट्रायल हुआ और उसके बाद जो है कहता है उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो अब इस साल ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। जो कूड़ा और खाद निर्यात करने से जो उसका बजट आएगा, उस बजट का क्या होगा पंचायत स्तर पर? देखिए, जो प्लास्टिक वेस्ट सेल जो होता है, जो हम लोग बिक्री कर देते हैं। दूसरा है कि जो खाद निर्माण करके जो बिक्री करते हैं उसको एक SLWM क्रियान्वयन प्रबंध समिति का एक खाता है जो जिलाधिकारी और बिहार सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से खोला गया, जिसमें मुखिया और पंचायत सचिव अकाउंट होल्डर होते हैं।
उसमें पैसा जमा होता है बिल्कुल। और उससे तनख्वाह देने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मुखिया जी, क्या आपको लगता है कि जो कर्मी है उनका पेमेंट जो है इसके माध्यम से पूरा उन लोगों का दे दिया जाएगा और बेहतर तरीके से वे लोग जो है अपने दायित्व कार्यों को करेंगे? नहीं, उसमें 2-3 ऑप्शन है ना। फर्स्ट ईयर तो बिहार सरकार से पैसा मिला हुआ है प्रोजेक्ट के हिसाब से, उसमें 2 किस्त में आती है पैसा। पहला किस्त आया हुआ है, सेकंड किस्त आने वाला है। 1 साल के बाद कुछ हमें जो ग्रामवासी जो 30 रुपया देते हैं उससे, कुछ खाद बिक्री से, कुछ प्लास्टिक से और 15वीं से कुछ पैसा लेकर के उनको वेतन का भुगतान करना है। बिल्कुल। तो जो कर्मी लोगों का आप लोग चयन कर रहे हैं वो किस माध्यम से कर रहे हैं? नियोजन कर रहे हैं या फिर नियुक्ति कर रहे हैं? नहीं, सारे लोग संविदा पर हैं, नियोजित हैं। उनको कभी भी मतलब एक तरह से, क्योंकि सैलरी नहीं दे रहे हैं ना हम लोग एक फिक्स अमाउंट दे रहे हैं कि आपको इतना काम करना है। और क्योंकि अगर सैलरी पे रहेंगे, पेड एम्प्लॉय रहेंगे तो फिर लेबर एक्ट आता है, तो उस तरह से नहीं है इनका। और कोई कार्यकाल की ये नहीं है, कभी भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। हमें ज़रूरत होगी तो मैं ज़्यादा बहाल कर दूंगा और कम पड़ेगा तो हटा भी सकते हैं। तो अभी जो पंचायत स्तर पर स्वच्छता कर्मियों का नियोजन आप लोग कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं? एक वार्ड में कितना करना है? हमारा तो 18 महीना से चल रहा है, तो उसमें तो एक वार्ड में 2 करना था। मगर पहले कूड़ा ज़्यादा उठा होता था और लोगों में अवेयरनेस की कमी थी। अब लोग भी जागरूक हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे से कूड़े का प्रबंधन करके ही दे रहे हैं, तो अब एम्प्लॉय धीरे धीरे कम किया जा रहा है। बिल्कुल। 10 एम्प्लॉय से ही हमारा पूरा पंचायत में काम चल रहा है। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको पूरे बिहार, प्रदेश और आपके जिला सिवान की जनता भी देख रही है। आप WPU को लेकर और स्वच्छता अभियान को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सफाई कर्मी के साथ सहयोगात्मक अप्रोच रखें और ये जान के कि भाई वो जो कूड़ा प्रबंधन हो रहा है वो आपके स्वास्थ्य, आपके लिए हो रहा है। और उसमें जो सफाई कर्मी हैं वे अपने जान पे खेल कर अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए इसमें नौकरी कर रहे हैं, तो उनके साथ सफाई कर्मी का एक अच्छा व्यवहार रखें। आपने कहा कि 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, प्रति महीने के हिसाब से वसूली कर रहे हैं, 1 रुपये प्रतिदिन। क्या आपको लगता है कि सभी जनता देने में उसको समर्थ हो पाएगी? देखिए, हमारे पंचायत में जो विडो महिला है और वही खुद घर का संचालन या खर्चा उठाती हैं, तो उनसे तो हम लोग नहीं लेते हैं अगर कोई सक्षम नहीं है तो। मगर जो सक्षम है वो हम लोग को फ़ोन करके बुला करके पेमेंट कर देते हैं। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी।